हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल सरल हिंदी 94 में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी आरोह में हरबंस राय बच्चन का आत्मपरिचय, इस कविता का सार जानेंगे और कवि परिचय भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कवि परिचय। बच्चन साहब का जन्म 27 नवंबर 1907 को गांव बाबूपट्टी, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव एवं उनकी माता का नाम सरस्वती देवी था। बचपन में उनके माता पिता उन्हें बच्चन नाम से पुकारते थे, जिसका शाब्दिक अर्थ बच्चा होता है। यही बच्चन बाद में उन्होंने सरनेम के रूप में लगा लिया। रचनाओं को जान लेते हैं। इनकी सुप्रसिद्ध रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत आदि। भाव पक्ष भी जान लीजिए। हरबंस राय बच्चन हालावादी कवि हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये हालावादी कवि हैं। हालावाद के साथ रहस्यवादी भावना का अनूठा एवं अद्भुत संगम उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। उनकी कविताओं में प्रेम और सौंदर्य, सामाजिक चेतना के भाव मुखरित हैं। कला पक्ष क्या है ये भी जान लीजिए। हरबंस राय बच्चन की कविताओं में शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग इनके काव्य में हुआ है। मुख्य रूप से प्रांजल शैली एवं गीत शैली के दर्शन इनके काव्य में होते हैं। इनके काव्य में उपमा, रूपक, यमक, अनुप्रास, श्लेष आदि अनेक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। साहित्य में स्थान भी जान लीजिए। हालावाद के प्रवर्तक कवि हरिवंश राय बच्चन शुष्क एवं नीरस विषयों को भी सरस ढंग से प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त थे। वे छायावादोत्तर युग के प्रख्यात कवि हैं। हरिवंश राय बच्चन जैसे महान और उच्च कोटि की विचारधारा वाले कवि सदियों में जन्म लेते हैं। अब हम लोग जानेंगे आत्मपरिचय कविता का सार। आत्मपरिचय कविता हरबंस राय बच्चन जी द्वारा रचित उनके काव्य संग्रह निशा निमंत्रण में संकलित है। इस कविता में कवि ने व्यक्ति और संसार का घनिष्ठ संबंध दर्शाया है। इस संबंध के कारण संसार से निरपेक्ष रहना संभव नहीं है। कवि कहता है कि वह संसार में जीवन का भार अर्थात सांसारिक जिम्मेदारियों के बावजूद अपने जीवन से प्यार करता है। कवि अपने जीवन को सितार की तरह मानते हैं। किसी प्रिय के द्वारा कवि के कोमल मन की भावनाओं को छू लेने से जो दिल में हलचल पैदा हुई है, उसी प्रेम से भरे हुए अपने जीवन को कवि जी रहा है। कवि प्रेम रूपी मदिरा को पीकर उसके नशे में मस्त रहते हैं। कवि के अनुसार यह पूरा संसार उन्हीं लोगों को अधिक महत्व देता है जो संसार के अनुसार चलते हैं तथा उनका गुणगान करते हैं। लेकिन कवि अपने मन की इच्छा के अनुसार चलता है, अर्थात कवि वही करता है जो उसका मन कहता है। फिर दुनिया उनके बारे में क्या कहेगी, इसकी उन्होंने कभी परवाह नहीं की। कवि के अनुसार यह संसार अधूरा है, जिस कारण उसको यह संसार पसंद नहीं आता। कवि को स्वार्थी व चापलूसी से भरे संसार में रहने से अधिक अपनी कल्पना के संसार में, जहाँ प्रेम ही प्रेम भरा है, रहना पसंद है। संसार के लोग संसार के आपदाओं रूपी सागर को पार करने के लिए कर्म रूपी नाव बनाते हैं, परंतु कभी संसार रूपी सागर की लहरों पर मस्त होकर बहता है। वह अपनी जवानी के पागलपन की मस्ती में घूमता रहता है।
इस पागलपन के कारण कभी अनेक दुखों व निराशा का भी सामना करता है और वह इन दुखों व निराशा को साथ में लिए घूमता है। इस संसार में लोगों ने सत्य को जानने की कोशिश की, परंतु कोई भी सत्य को नहीं जान पाया और बिना सत्य जाने ही इस संसार को छोड़कर चले गए। कवि बताते हैं कि नादान अर्थात मूर्ख भी वही होते हैं जहाँ समझदार एवं चतुर होते हैं। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए वैभव, समृद्धि, भोग विलास की तरफ भाग रहा है। वे इतना सत्य भी नहीं सीख सके हैं कि सांसारिक वस्तुएं सदैव के लिए नहीं रहती। सब कुछ जानते हुए भी अगर यह संसार कुछ सीख नहीं पाता है तो फिर इसे मूर्ख ही कहा जाएगा। कवि इस बात को जान चुका है, इसलिए जो भी सांसारिक बातें कवि ने सीखी है अब वह उनको भूलना चाहता है, क्योंकि कवि अपनी मस्ती में रहते हुए अपने मन के अनुसार जीना चाहता है। कवि जिस तरह का व्यक्ति है, संसार उससे बिल्कुल अलग है। कवि हर रोज अपनी कल्पना के अनुसार संसार का निर्माण करता है, फिर उसे मिटा देता है। कवि अपने रोने को प्रेम में छिपाए फिरता है। कवि की वाणी भले ही ठंडी सी प्रतीत होती हो, परंतु उसमें पूरा जोश लेकर चलता है। प्रेम की पीड़ा के कारण उसके मन का रोना अर्थात मन की पीड़ा शब्द रूप में प्रकट हुई और उसके इस रोने को संसार ने गीत समझा। जब कवि की वेदना अधिक हो गई तो उसने अपने दुख को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना चाहा और संसार इस प्रक्रिया को मात्राओं का निश्चित मान अनुसार पद्य रचना मानने लगी। कवि को यह समझ नहीं आ रहा है कि यह संसार उसे कवि के रूप में क्यों अपनाना चाह रहा है, क्योंकि कवि तो स्वयं को नया दीवाना कहता है, जो इस दुनिया में मिलने वाली हर परिस्थितियों में मस्त रहता है। कवि प्रेम रूपी मस्ती का संदेश लिए फिरता है, जिसको सुनकर सारा संसार झूम उठता है। कवि के प्रेम भरे गीतों की मस्ती सुनकर लोग प्रेम में झुक जाते हैं तथा प्रेम के आनंद से झूमने लगते हैं। आशा है इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को कवि हरिवंश राय का जीवन परिचय और उनकी बहुत ही प्यारी सी रचना आत्म परिचय का सारांश समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में इन्हीं की रचना और आपके सिलेबस में भी जो है एक गीत, इस कविता का सार जानेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय।